हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फिनोल की प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से जब हम फिनोल की प्रिपरेशन करते हैं उसके लिए हमें स्टार्टिंग मटेरियल चाहिए एनिलीन। तो सबसे पहले हम एनिलीन को कन्वर्ट करेंगे इनटू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में, और जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हम बना लेंगे उसके बाद उस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का करेंगे हम हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस के लिए हम लेंगे वहाँ पर वाटर। तो जब इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम वाटर के साथ गर्म करेंगे तो उससे हमें मिलेगा फिनोल। तो किस तरह से हम एनिलीन को पहले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट करेंगे और उसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हम बनाएंगे फिनोल। तो क्या रिएक्शन रहेगी, इसके लिए हमें एनिलीन लेना होगा इसके लिए, और एनिलीन में NH2 ग्रुप अटैच होगा बेंजीन रिंग से। तो एनिलीन है ये, और इस एनिलीन का करेंगे सबसे पहले हम डाईएज़ोटाइजेशन, और उस डाईएज़ोटाइजेशन के लिए हमें कुछ रिएजेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, और वो रिएजेंट रहेंगे सोडियम नाइट्राइट और HCl। तो जब इस एनिलीन की हम सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो उससे हमें मिलेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जिसमें बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच रहेगा डाईएज़ो ग्रुप, और उस डाईएज़ो ग्रुप में हमें मिलेंगे 2 नाइट्रोजन एटम, जिनमें से एक नाइट्रोजन एटम उस बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच रहेगा, और इसी नाइट्रोजन पर मिलेगा हमें पॉजिटिव चार्ज, और इसके साथ हमें मिलता है एक क्लोराइड आयन। तो ये रहेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और जब इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का हम हाइड्रोलिसिस करेंगे विद वाटर, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम गर्म करेंगे वाटर के साथ, तो इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस होने के बाद जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो रहेगा फिनोल, और इस फिनोल के साथ साथ हमें 2 प्रोडक्ट और मिलेंगे, नाइट्रोजन गैस और HCl मॉलिक्यूल। तो इस तरह से हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से फिनोल की प्रिपरेशन करते हैं, और इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के लिए हमें चाहिए एनिलीन, और एनिलीन का डाईएज़ोटाइजेशन करेंगे हम विद सोडियम नाइट्राइट एंड HCl एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो उससे हमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिलेगा, और जब इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम गर्म करेंगे वाटर के साथ तो उससे हमें मिलेगा फिनोल। तो किस तरह से हाइड्रोलिसिस होगा इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का, तो यहाँ हम वाटर को इस तरह से लिखेंगे, और इस हाइड्रोजन पर दिखाएंगे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इस ऑक्सीजन पर रहेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम इस क्लोराइड आयन के साथ जुड़कर बनाएगा HCl, और यहाँ से हमें मिलेगा हाइड्रोक्साइड आयन, और यही हाइड्रोक्साइड आयन जब इस कार्बन एटम पर अटैक करेगा, और जब ये अटैक करेगा इस कार्बन एटम पर, उसी टाइम यहाँ से ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा कि ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन के पास चले जाएंगे, और यहाँ से हमें मिलेगा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, और इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन, और उससे हमें फिनोल मिलेगा। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में जो डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन है ये एक इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है, और इस डाईएज़ोटाइजेशन से जो हमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिलता है ये एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, और इस कंपाउंड से हम डिफरेंट कंपाउंड्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जैसे क्लोरो बेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन,
आयोडोबेंजीन, साइनोबेंजीन, और हम इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बना सकते हैं बेंजीन। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, बिकॉज इस कंपाउंड का हम यूज करेंगे डिफरेंट कंपाउंड्स की प्रिपरेशन के लिए, और इनमें से एक रहेगा फिनॉल, क्योंकि हमने यहाँ पर इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से फिनॉल भी बनाया है। तो इस डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन में देखो यहाँ पर हमने यूज किया है सोडियम नाइट्राइट और HCl। तो इसका क्या रोल रहेगा यहाँ पर, यहाँ से ये जनरेट करेगा एक अनस्टेबल एसिड जो है नाइट्रस एसिड, और जो नाइट्रस एसिड है वो एक अनस्टेबल कंपाउंड है। तो जब भी हम किसी रिएक्शन में नाइट्रस एसिड का यूज करते हैं तो इस नाइट्रस एसिड की प्रिपरेशन करते हैं हम उसी रिएक्शन मिक्सचर में, जब हम सोडियम नाइट्राइट की रिएक्शन करेंगे HCl के साथ। तो ये नाइट्रस एसिड हमें किस तरह से मिला है, जब हम सोडियम नाइट्राइट की रिएक्शन करते हैं HCl के साथ तो वहाँ से हमें HNO2 मिलता है, और इसके साथ साथ मिलता है हमें सोडियम क्लोराइड, और इसी सोडियम नाइट्राइट की हेल्प से हम एनिलीन को कन्वर्ट करते हैं इनटू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से एनिलीन को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और इस रिएक्शन के लिए जो मैकेनिज्म है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, किस तरह से हम एनिलीन का डाइएजोटाइजेशन करके बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाते हैं, और उस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की प्रिपरेशन के लिए क्या मैकेनिज्म रहेगा। तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे फॉर डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, और डाइएजोटाइजेशन के लिए हमें क्या चाहिए, एनिलीन, और इस एनिलीन की जब हम रिएक्शन करेंगे विद नाइट्रस एसिड एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस HCl, तो उससे हमें मिलेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में बेंजीन के साथ अटैच होगा डाइएजो ग्रुप, जिसमें 2 नाइट्रोजन एटम हमें मिलेंगे, और उस नाइट्रोजन एटम पर पॉजिटिव चार्ज मिलेगा जो इस बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच रहेगा, और इसके साथ मिलेगा हमें क्लोराइड आयन। तो कई बार किसी बुक में या किसी रिएक्शन में हमें नाइट्रस एसिड नहीं मिलता, वहाँ पर हमें इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस या 273 to 278 केल्विन। तो ये दोनों ही सेम कंडीशन रहेगी एनिलीन को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम बनाएंगे नाइट्रस एसिड, जब हम रिएक्शन करेंगे सोडियम नाइट्राइट की HCl के साथ, तो यहाँ से NaCl बाहर आ जाएगा और हमें मिलेगा नाइट्रस एसिड, और इसके साथ साथ हमें मिलता है सोडियम क्लोराइड। तो इसी नाइट्रस एसिड से हमें एक स्पीशीज मिलेगा नाइट्रोसोनियम आयन। वही नाइट्रोसोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और उसी नाइट्रोसोनियम आयन के साथ जब ये एनिलीन रिएक्शन करेगा तो वो बनाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो इसी मैकेनिज्म को हम पढ़ेंगे कि किस तरह से एनिलीन से हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की प्रिपरेशन करते हैं जब हम एनिलीन की रिएक्शन करेंगे विद नाइट्रस एसिड। तो इसके लिए हम बनाएंगे सबसे पहले नाइट्रोसोनियम आयन जो है NO पॉजिटिव, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं N डबल बॉन्ड O, इस नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर और इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो जब हम इस नाइट्रस एसिड की रिएक्शन करेंगे विद HCl, और उस HCl से हमें मिलेगा H+ आयन, और यही H+ आयन जब इस ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा इस तरह से, और इस ऑक्सीजन पर मिलेगा हमें पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ नाइट्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन रहेगा जो डबल बॉन्ड बनाए हुए है। तो जब इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाएगा, बिकॉज वाटर इज ए बेस्ट लिविंग ग्रुप।
तो हमें वाटर मिलेगा और इससे हमें एक कैटायन भी मिलेगा जिसमें नाइट्रोजन एटम पर मिलेगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इस नाइट्रोजन एटम के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के पास आ गए हैं ताकि इस ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए। तो ये है नाइट्रोसोनियम आयन, और यही नाइट्रोसोनियम आयन बिहेव करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल, और यही इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करेगा इस एनिलीन से और बनाएगा ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो किस तरह से इस नाइट्रोसोनियम आयन की फॉर्मेशन होगी कि एसिड से आएगा H+ आयन, वो H+ आयन नाइट्रस एसिड के इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा जो हाइड्रोजन से अटैच है। तो ये H+ आयन इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, और जैसे ही ये जुड़ेगा इस ऑक्सीजन से इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन अपने पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा और ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसी ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे। और जैसे ही इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास आएंगे, यहाँ से हमें मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल और एक कैटायन मिलेगा जिसमें पॉजिटिव चार्ज रहेगा इस नाइट्रोजन एटम पर, और यही कैटायन है नाइट्रोसोनियम आयन जो बिहेव करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल, और यही इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करेगा इस एनिलीन से और बनाएगा फिर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो स्टूडेंट्स, जो नाइट्रोसोनियम आयन हमें मिलता है नाइट्रस एसिड से, उसकी हम रिएक्शन करेंगे एनिलीन से, जिसमें एनिलीन को मैं लिखूंगा इस तरह से, उसमें बेंजीन रिंग को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ AR से, और इस एनिलीन में नाइट्रोजन पर मिलता है हमें एक लोन पेयर, और इसकी रिएक्शन करेंगे हम विद नाइट्रोसोनियम आयन जिसमें नाइट्रोजन पर मिलेगा हमें पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ ये नाइट्रोसोनियम आयन रहेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल, और ये एनिलीन रहेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो अब इस इलेक्ट्रोफाइल पर होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक इस नाइट्रोजन एटम के लोन पेयर का, और जैसे ही ये लोन पेयर इस नाइट्रोजन एटम पर अटैक करेंगे तो यहाँ पर एक कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा बिटवीन दीज टू नाइट्रोजन एटम्स। तो बेंजीन को लिखते हैं हम AR से, नाइट्रोजन के पास है 2 हाइड्रोजन एटम, और ये एक कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा दूसरे नाइट्रोजन एटम से, और इस नाइट्रोजन पर मिलेगा हमें लोन पेयर। तो यहाँ नाइट्रोजन के 4 कोवलेंट बॉन्ड है, तो इसी नाइट्रोजन पर हमें मिलता है पॉजिटिव चार्ज, और यही नाइट्रोजन एटम अपने इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करेगा जब ये इस नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा और ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यहाँ से रिमूवल होगा H+ आयन का, तो जो हमें कंपाउंड मिलेगा इस तरह से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस नाइट्रोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है और इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो जो ये कंपाउंड हमें मिलता है आफ्टर रिमूवल ऑफ H+ आयन फ्रॉम एन नाइट्रोसो अमोनियम आयन, तो जब ये N नाइट्रोसो अमोनियम आयन H+ आयन लूज करेगा तो उससे हमें ये मॉलिक्यूल मिलेगा, और इस मॉलिक्यूल में हम देख सकते हैं इस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन पर है हाइड्रोजन, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पर टोटोमेरिज्म हो जाएगा, टोटोमेरिज्म, और इसको हम कई बार बोलते हैं 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट। तो टोटोमेरिज्म किस मॉलिक्यूल में होगा? जब 2 एटम 1 और 3rd पोजीशन पर होंगे। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहेगा उसके पास रहेगा हाइड्रोजन, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहेगा उस मॉलिक्यूल का उसके पास हाइड्रोजन नहीं होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन शिफ्ट होगा एज ए H+ आयन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो यहाँ से जब H+ आयन की शिफ्टिंग होगी इस तरह से कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाएंगे, तो इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यही नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम इस H+ आयन को एक्सेप्ट कर लेगा।
तो जो स्पीशीज हमें मिलता है इस तरह से, इस नाइट्रोजन पर रहेगा एक लोन पेयर और इस नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में मिलेगा हमें डबल बॉन्ड। इस नाइट्रोजन पर भी मिलता है हमें एक लोन पेयर और इस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में हो जाएगा बॉन्ड और इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा वो हाइड्रोजन जो इस नाइट्रोजन ने दिया है। तो जो ये मॉलिक्यूल हमें मिलता है, इसी मॉलिक्यूल का ये ऑक्सीजन एटम H+ आयन एक्सेप्ट करेगा फ्रॉम एसिड। एसिड कौन सा है वो HCl। तो HCl से ये H+ आयन एक्सेप्ट करके, तो जब ये ऑक्सीजन H+ आयन एक्सेप्ट करेगा तो इस ऑक्सीजन एटम पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इस नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, इस पर भी लोन पेयर और इस ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे अब 2 हाइड्रोजन एटम और इस ऑक्सीजन पर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इस ऑक्सीजन ने यहाँ पर 3 बॉन्ड बना दिए हैं, एक इस नाइट्रोजन के साथ और 2 हाइड्रोजन के साथ। और जैसा हमें पता है कि जब भी कभी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वहाँ से रिमूवल होगा वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ से रिमूवल होगा वाटर मॉलिक्यूल का और जैसे ही यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है इस नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा और जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमें एक कैटायन मिलेगा इस तरह से, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और इस नाइट्रोजन के ऊपर मिलता है हमें पॉजिटिव चार्ज और यहाँ से रिमूवल हुआ है वाटर का। और जो ये कैटायन हमें मिलता है इसका नाम है बेंजीन डायज़ोनियम आयन। और यही बेंजीन डायज़ोनियम आयन जब क्लोराइड आयन को एक्सेप्ट करेगा जो हमें मिलेगा एसिड HCl से, क्योंकि यहाँ उस HCl का H+ आयन यूज हो गया था तो यहाँ से हमें मिलता है क्लोराइड आयन और वही क्लोराइड आयन इस बेंजीन डायज़ोनियम आयन के साथ अटैच होकर बना लेगा बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, जिसको हम लिख सकते हैं बेंजीन। बेंजीन के साथ लगाएंगे नाइट्रोजन और दूसरे नाइट्रोजन के साथ रहेगा ट्रिपल बॉन्ड, इस नाइट्रोजन पर मिलेगा पॉजिटिव चार्ज और रहेगा यहाँ पर एक क्लोराइड आयन। तो यही बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है और इसी बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की हमने प्रिपरेशन की है एनिलीन से। जब उस एनिलीन की हमने रिएक्शन की थी नाइट्रस एसिड के साथ और उसी नाइट्रस एसिड से हमें एक इलेक्ट्रोफाइल मिलता है नाइट्रोसोनियम आयन और इसी नाइट्रोसोनियम आयन के साथ रिएक्ट करेगा एनिलीन और उससे हमें मिलेगा बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। तो स्टूडेंट्स अभी हमने देखा कि किस तरह से हमने एनिलीन को बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट किया है जब हमने उस एनिलीन की रिएक्शन की है नाइट्रस एसिड के साथ। तो स्टूडेंट्स बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है क्योंकि इससे हम डिफरेंट टाइप के एरोमेटिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशन करते हैं।